हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। आज हम बात करेंगे एक नए वेब सीरीज के बारे में। उसका नाम है ब्रीद इनटू द शैडोज। ये दूसरा सीजन है। इसमें अभिषेक बच्चन, नित्या मेनन, अमित सद ऐसे कैरेक्टर्स हैं। अब स्टोरी के बारे में आपको बताऊं तो जितना ट्रेलर में मैंने देखी है स्टोरी उतना बताऊंगा आपको, ताकि स्पॉइलर ना मिले आपको। एक न्यूक्लियर फैमिली है। अभिषेक बच्चन एज अविनाश सबरवाल जो साइकेट्रिस्ट हैं, उसकी बीवी आभा सबरवाल, नित्या मेनन ने ये रोल प्ले किया है जो एक शेफ है, और उनकी एक 6 साल की बेटी जो डायबिटिक है। एक दिन उनकी बेटी किडनैप हो जाती है और किडनैपर पैसे नहीं मांगता, एक स्ट्रेंज रिक्वेस्ट रखता है। रिक्वेस्ट नहीं, वो चाहता है कि वो काम करे। ये अविनाश, तो अविनाश को कुछ खून करने हैं, कुछ हिट लिस्ट है इस किडनैपर की, और वो चाहता है कि अविनाश ये खून करे। लेकिन खून के जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी अजीब है। वो चाहता है कि ये सारे लोग जितनी भी हिट लिस्ट है उसके पास, वो अलग अलग नेगेटिव इमोशंस की वजह से मरने चाहिए, जैसे कि एंगर, वासना, डर, मतलब क्रोध, लस्ट। जैसे आप इंग्लिश में कहो, हिंदी में कहो, मैं इतना ही कहूँगा कि जो नेगेटिव इमोशंस दिमाग में होते हैं लोगों के, उस नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालो उस टारगेट के मन से और फिर उसे मार दो। इस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर ऐसे तैसे करके दोनों, मतलब हस्बैंड वाइफ अविनाश और आभा, ये करने को राजी होते हैं क्योंकि उन्हें उनकी बेटी किसी भी हालत में वापस चाहिए। तो फिर ये खूनी खेल शुरू हो जाता है, किस तरह से ये खून होते हैं, किडनैपर कौन है, आखिर में क्या होता है, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। अब इसका रिव्यू करने से पहले, ये तो मैंने स्टोरी बताई आपको, अब इसके रिव्यू के लिए दो पैरामीटर हम रख सकते हैं कि एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखूं तो ये एवन बनी है, ग्रिपिंग है, फैंटाबुलस है, फंटास्टिक बनी है। जो भी एक ऑडियंस को चाहिए, एक आम आदमी को जो चाहिए, ये सब कुछ इसमें भरा है। पूरी तरह से एंटरटेन करेगी। ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बैठकर आराम से इसे ग्रास्प कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं पॉपकॉर्न खाते खाते। इस तरह की स्टोरी बनी है। कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, एक्टिंग का डिपार्टमेंट, अभिषेक बच्चन ने कमाल की एक्टिंग की है। बॉडी लैंग्वेज, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी ज़बरदस्त है। नित्या मेनन ने भी रोल प्ले अच्छा किया है। और अमित सद एक नो नॉनसेंस कॉप, जो एक थोड़ा सा गिल्ट से दबा हुआ है कुछ, वो हमें देखने को मिलता है वेब सीरीज़ में कि स्टोरी में क्यों गिल्ट है उसके दिल में, तो वो भी है। और कॉमेडी भी है उसमें, थोड़ी सटल वे में कॉमेडी दिखाई है लेकिन गुदगुदाती है। ऋषिकेश जोशी का एक कैरेक्टर है, मतलब ये ऋषिकेश जोशी और अमित सद, कबीर सावंत नाम का रोल प्ले किया है अमित सद ने। ये दोनों दिल्ली शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का मतलब हिंदी, लेकिन मुंबई की हिंदी अलग है, दिल्ली की हिंदी अलग है, तो उस हिंदी लैंग्वेज को लेकर थोड़ा ह्यूमर बनाने की उन्होंने कोशिश की है। स्टीरियोटाइप डाला है। स्टीरियोटाइप मतलब नॉर्थ वाले मुंबई वालों से ये सवाल हमेशा पूछेंगे कि आपने फलाना एक्टर को देखा है क्या, ढिमकाना एक्टर को देखा है क्या। तो उस पर जो जवाब ऋषिकेश जोशी देता है कि जिस तरह से आप प्राइम मिनिस्टर को रोज़ देखते हो दिल्ली वाले, वैसे ही हम इन सारे एक्टर्स को देखते हैं। इस तरह का सवाल जवाब एक फ़नी तरीके में उन्होंने दिखाया है। तो कॉमेडी भी अच्छी बनी है, जो बीच-बीच में टेंशन को रिलैक्स करती है और रिलैक्स करती है मोमेंट्स को। तो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू इसे कमर्शियल बनाना और एंटरटेनिंग बनाना है, तो इसको इंटेलेक्चुअलाइज़ करने की कोशिश डायरेक्टर ने बिल्कुल नहीं की है। मेरी तरफ से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग आपका आपकी आइडियोलॉजी या फिर आपका एजेंडा क्या है ये देखने के लिए वेब सीरीज़ या फिर फ़िल्में नहीं देखते। उन्हें बस एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायरेक्टर ने काम अच्छा किया है। अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो इसमें जो इंटेलेक्चुअल मसाला डालना चाहिए था, वो थोड़ा-सा डाला है फ़ेमिनिज़्म को लेकर, लेकिन वो कमाल का डाला है। जिस तरह से वो दोनों साइड दिखाता है फ़ेमिनिज़्म के, वो ज़बरदस्त है। अदरवाइज़ जो इंटेलेक्चुअल लोग उसमें इसमें ढूँढना चाहते हैं, वो उन्हें नहीं मिलेगा। इंटेलेक्चुअल जो मसाला आजकल वेब सीरीज़ में, फ़िल्मों में आता है, वो मसाला इस वेब सीरीज़ में उन्हें नहीं मिलेगा। तो शायद इंटेलेक्चुअल लोग इस वेब सीरीज़ को देखकर डिसअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन आम आदमी जो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए ये वेब सीरीज़ देखना चाहता है, तो वो खुश हो जाएगा। और दूसरी बात, जिस सब्जेक्ट को लेकर इन्होंने ये पूरी वेब सीरीज़ बनाई है, उस सब्जेक्ट पर एक आधा दर्जन फ़िल्में ऑलरेडी बॉलीवुड में बन चुकी हैं। तो उसको ज़्यादा एक्सप्लोर फ़िल्मों में नहीं किया गया है, लेकिन इस स्टोरी में इसे थोड़ा एनहांस किया है, एक्सप्लोर किया है। तो कुछ फ्लॉज़ इसमें रह सकते हैं।
तो जो इसमें एक्सपर्ट है तो वो शायद उस फ्लॉज को ढूंढ निकाले। तो यही एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं। अगर उसे हम साइड में रखें तो एंटरटेनिंग है, यही एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है तो आम आदमी तो इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानता नहीं है, उसी प्रोफेशन के लोग उसे जान सकेंगे। तो वो फ्लॉज अगर हम छोड़ें, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से डायलॉग्स हैं, कुछ चीज़ें इस तरह से दिखाई हो, तो डायरेक्टर ने पूरा स्टडी किया होगा उस सब्जेक्ट के बारे में, और जितना हो सके उसने ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की होगी, ये तो हम देख सकते हैं। फिर भी सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे कुछ छोड़ा होगा पीछे तो कह नहीं सकते, उतना ही फ्लॉज है। बाकी सारे डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्टिंग, आर्ट डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, सारे मामले में ये पूरी वेब सीरीज एवन बनी है। आप इसे 100% एंजॉय कर सकोगे और एंजॉय ही करोगे। ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भूसा दिमाग में ये नहीं भरती है। जब सीरीज़ ख़त्म होती है तो सिर्फ हम इसके सस्पेंस के बारे में, एक्टिंग के बारे में ही सोचते हैं, ज़्यादा हम सोचते नहीं हैं, और ये टॉक्सिक इफेक्ट बिल्कुल नहीं छोड़ती। आजकल की वेब सीरीज़ पूरा ख़त्म होने के बाद थोड़ा टॉक्सिक इफेक्ट छोड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, एक फ़िल्म की तरह बनी है। मतलब मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया कि मैं वेब सीरीज़ नहीं देख रहा हूँ, एक फ़िल्म देख रहा हूँ जो सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी है, और गाली-गलौज भी उतनी है जितनी ज़रूरत है, तो वो भी ज़्यादा नहीं है, और उन्होंने कोशिश की है कि सारे फैमिली मिलकर इसे देख सकें, लेकिन मेरे हिसाब से ना देखें तो बेटर है। फिर भी 90% तो ये फैमिली देख के साथ देखने लायक है। 90%, 10% छोड़ दो। अब एंटरटेनिंग है, इतना ही मैं कहूँगा आखिर में। देख सकते हो, और मस्ट वॉच नहीं कहूँगा, लेकिन एंटरटेनिंग है, इतना तो है, पक्का है। मतलब ज़बरदस्त बनी है। चलिए अब यहीं पे रुकता हूँ, और अगले वीडियो में हम नई मूवीज़ के बारे में, वेब सीरीज़ के बारे में, ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।